हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा आज आपके लिए लाई हूँ केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। जैसे कि हम देखते हैं कि केमिस्ट्री जब शुरू होता है तो उससे बहुत ही बेसिक जो कंसेप्ट रहता है वो रहता है एटम और नेक्स्ट रहता है मॉलिक्यूल का। अगर हम बेसिक अच्छे से क्लियर कर दें तो हमें आगे जाके आसानी होती है। तो हम देखेंगे आज कि एटम क्या होता है। तो एटम क्या होता है? एटम रहता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर कोई भी अगर हम मैटर ले तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट रहता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है, स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट रहता है कि जो केमिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पजेस करता है। क्या करता है? उसमें खासियत क्या रहनी चाहिए कि वो मैटर का कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट की जो केमिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पजेस करता है उसको हम कहेंगे एटम। ओके। और नेक्स्ट हम देखेंगे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? सपोज ये एक एटम है तो हम मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अगर ऐसे बहुत सारे एटम्स जब एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। इसका हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे H2O। तो H2O यानी कि होता है वाटर। तो इसमें जो H2 है, H2 यानी कि जो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल से ये जो H2 बना है, तो ये हाइड्रोजन को हम बोलेंगे एटम। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये है, इसको हम बोलेंगे एटम। और इसका अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे, ये दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे H2O तो ये बनता है वाटर। इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। ओके। तो ये यहाँ पे H2 ही क्यों हुआ है, ये वो एक ही क्यों लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम ही क्यों लिए हैं, तो ये डिपेंड रहता है उसके वैलेंसी पे। तो वैलेंसी रियल में क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये जो एटम रहता है, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है, तो इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहता है। तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे सेंटर पे है जो ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं, ये प्रोटॉन्स रहते हैं। और ये जो नेगेटिव चार्ज रहते हैं ये न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस रहता है। ये जो बीच में सेंटर में जो सर्कल है इसके, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ऐसे इसके बाजू में सेल्स रहती है, तो ये शेल्स में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये अभी यहाँ पे 2 ही क्यों निकाले हैं, यहाँ पे 8 ही क्यों निकाले हैं, तो ये डिपेंड्स रहता है उसके वैलेंसी पे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे H2 ही क्यों लिया है, वो ही क्यों लिया है, और यहाँ पे इतने ही क्यों इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, तो ये डिपेंड करता है उसके वैलेंसी पे। तो आपको अगर वैलेंसी पे वीडियो चाहिए कि ऐसा क्यों रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम अगला वीडियो बनाएंगे वैलेंसी पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी दूसरा कंसेप्ट ऐसा हो कि जो आपको क्लियर करना है केमिस्ट्री का, उस पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।